इस बात की सूचना हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को देंगे और बहन जी भी दलित का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। बहुजन इस केस का अगर पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने नहीं किया तो आंदोलन करने में बाध्य हो जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी बड़हलगंज पुलिस फोर्स की होगी। पुलिस प्रशासन न्याय नहीं देती है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और जैसे जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग करेंगे। हमारे तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर आएंगे और तमाम हम लोग सीओ एसएसपी डीएम तक जाएंगे हम लोग, अगर इनको न्याय नहीं मिला तब। क्या नाम है आपका? शिमला कुमारी। मामला क्या है और कब आपको जानकारी मिली? हमें दीदी फोन की 12 बजे कि रोते समय बोली कि दुर्गावती अस्पताल में भागते आओ। हम उससे कॉल पे भी पूछे क्या बात है, तो हमें दिमाग में सूझा नहीं कि मतलब कोई गलत हुआ है। बस हमारे पापा का तबीयत इस टाइम खराब रहता था, वही दिमाग में तुरंत हम दौड़ चुके। वहाँ जाने के बाद अंदर जा रहे थे तो हमारे पीछे पीछे पुलिस थे, पुलिस के पीछे हम थे। दौड़ दौड़ जब वहाँ गए अंदर, पहले हम जा रहे थे तो हमको लोग अंदर नहीं जाने दिए लाश के पास। तो फिर हमको ढकेल के बाहर निकाल जा रहा था, तो फिर हम बोले कि हम उसकी सिस्टर है, जाने दीजिए। तो गैलरी में हम तुरंत भागे भागे गए तो देखे हमारी मम्मी है। तो मेरी दीदी रोते हुए बोली कि चांदनी मतलब फांसी लगा ली। ठीक, उसके बाद से वहां से गए, फिर उसके पुलिस आई, जनता आई, वहां टूटी। उसके बाद से हम गए अंदर, एक लेडीज पुलिस भी आई वहां पर, बोली कि अंदर आइए, इसको बॉडी को पलट के देखना है कि वो लैट्रिन की है बाथरूम की है। फांसी लगाने के बाद से जीभ भी बाहर निकल जाता है, लैट्रिन भी उतर जाता है, बाथरूम भी उतर जाता है। न लैट्रिन हुआ है न बाथरूम हुआ है। हम अपने हाथ से छुए, उसका बॉडी भी पलटे, न मुंह में से यहाँ से हल्का सा कुछ निकला था। जब वहाँ वो लोग बोले कि ये मतलब मुंह का लार है, हम नहीं कुछ बोले, बॉडी के से करें। उसके बाद हम अंदर से बाहर आ गए। ठीक, फिर क्या हुआ, कल आए थे लोग कुछ न भीम आर्मी लोग के, तो हम लोग थाने पे गए थे, रिकॉर्डिंग भी देखे वहाँ का। रिकॉर्डिंग देख लिए तो उसका दुपट्टा का हमको हो रहा था कि जो डॉक्टराइन मतलब उस रूम में ले गई दुपट्टा, तो इस रूम में कैसे आया। तो वो हम जानकारी के लिए हम उनके कल रूम पे गए। हम लोग रूम पे जब हम लोग गए तो किचन का रूम खोला गया। पहले किचन के रूम में गए तो वो जो मेरी सिस्टर जो दुपट्टा लगाई थी, उस दुपट्टा उस रूम में नहीं था। तो हम बोले दुपट्टा है कहाँ, तो हम लोग 4 गए थे, हमारे 4 फ्रेंड थे, हम चारों लोग अंदर गए थे। बिस्तर से लेके तकिया से लेके खोल तक निकाल के हम लोग उस रूम में उलाट पुलाट के खोज लिए। हम सोचे खिड़की उड़की सब देखे, कहीं टांग नहीं न दिए, कहीं नहीं दुपट्टा मिला हमको। फिर उनके बेडरूम में गए, जब बेडरूम में गए तो कोई भी सामान को बेडरूम में भी नहीं मिला। जो दुपट्टा वो इसमें लगाई थी वो दुपट्टा नहीं मिला, इस रूम में नहीं था, दुपट्टा इस रूम में था। किस रूम में था दुपट्टा? वो जिसमें फांसी लगी थी। तो बोले कि वो वहां पे। उसके बाद से हम लोग आ गए। फिर वहाँ थाने पाने के बाद से बहुत देर तक पुलिस वाले से हम लोग हिचपिच किए, बहुत कुछ मतलब अपने आप को हम क्रोध पैदा किए, उनसे झगड़ने की कोशिश किए। हम उनको समझाए कि जो चीज हमको समझा रहे मेरे घर पे चली। पुलिस वाले बोले कि ठीक है, वो हमको बहुत कुछ का मतलब बोले, अच्छा बोले भी खराब भी बोले। जब पुलिस की टीम आई थी और फोरेंसिक विभाग की टीम आई थी, हाँ, तब आप बॉडी के पास गई होंगी? हाँ, वहाँ जब फंदे में लटकी थी, फंदे में लटके हुए हम नहीं देखे हैं, नीचे बॉडी कट के अच्छा, मतलब रस्सी से। तो वो फंदे में लटकी थी तो क्या उसका जीभ बाहर निकला था? नहीं था, वो कटा के नीचे मतलब वो जो दुपट्टा था काट के नीचे लोग बॉडी सुला दिए थे। हमको एक लेडीज पुलिस बुलाई कि एक मतलब कोई आ जाओ, तो हम उठ के वहां से गए, उसको देखे नीचे सोई थी, यहाँ भी उसका खोज था, ये पूरा गाल पे था। आपको जाने से वहाँ जो लटकी थी, आप लटकी हुए लोग नहीं देखे? दीदी मेरी देखी है, यही देखी है। नहीं, एक मिनट, क्या नाम है आपका? पूजा। आप कितनी भाई बहन है? 2 भाई 5 बहन। 2 भाई 5 बहन। माता का क्या नाम है? और पिताजी का? वकील। आपका क्या नाम है? पूजा। आप वहाँ मौके पर गई तो क्या देखी? हम लोगों को फोन आया सर 12:27 में फोन आया, हमारा भाई सब्जी लेकर आए, आज चीज आया द्वार पर। हमारे मैडम फोन की तो चांदनी फांसी लगा ली। कौन मैडम? नाम बताओ। मीरा मैडम। मीरा ने फोन कर ली, पहले हमारा भाई आ गया, निकल भेजा, निकल तू भाग के जा पहले। ठीक में मजाक लोग जान सुना, हम चिल्ला के बोलानी मम्मी या भाई दोनों भाग के जाएंगे। कर बस हम भागल टेम्पू में, इस टेम्पू बैठ गए, पता नहीं भाग हम हो गए। ये लोग जे द्वार लोग आवत तो लोग हल्ले ना लेते पता। अरे हम बातें का से पर्दा हटा के दे देखती पर्दा ली, तब कहानी में बहिनी आई जा लटकी थी तो क्या जी निकला था? नहीं निकला था कुछ नहीं। जो फोन की थी उनका नाम क्या है? मीरा मैडम। मीरा मैडम। वो क्या बताएं आपको? फोन किया करी कि जाओ चांदनी रूम पर फांसी लगा दी, नेहा के रूम पे फांसी लगा दिए। तो फिर भी कहा नहीं आंटी आप कैसी बोल रही है, ऐसे नहीं हो सकता है। कहा नहीं तुम जाओ जल्दी। पहले मम्मी सुतल लिए, फिर भी हम ना बताओ
कनी से बताया तो क्यों जाइए तले हमारे भाई आ गए तब चिल्ला के बोला नहीं कनी जाओ नेहा मैंने कि रूम में जाते हूं कहते का पर फिर भी हम ना बताओ कि मन ऐसा बात कनी जल्दी जाते हूं पहले चिल्ला के बोला ये कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी बहन फांसी लगाई है मारा या गया क्या? है उसको मारा गया है उसकी हत्या की गई है हत्या की गई है अपने से नहीं फांसी लगाई है किसी डॉक्टर का भी नाम आ रहा है हाँ वो कौन है उसका नाम है पेपर में भी निकला है पेपर में निकला है क्या सर्वेश सर्वेश हाँ, हमको इस स्थिति से लग रहा है वही इनसे है और आपकी बहन का क्या कुछ साथ में काम करती थी या क्या करती थी साथ में ही सब काम करते थे उसी में आपकी बहन क्या करती थी वहाँ जैसे हॉस्पिटल में? पहले खाना बनाती थी ठीक है वो डिलीवरी थी तो खाना बनाई थी और जब डिलीवरी हो गया तो अपने मायके चली गई वहाँ से आई 1 महीना के बाद वहाँ जब आई तो हम कहानी हमारी बहन खाना बनाना आ जाए कभी खाना बनाए खाती ना 1 महीना खाती इसको हमारा लगा भेज दीजिए हमारे बाबू को देख लेंगे 1 घंटा खाते हैं हमारे लग गए 1 घंटा खाते उनका लड़का वो देखे जाते रहिए अब कहीं जाते 2 बजे 2:30 बजे घर चल जाते रहिए वहां से देख के जब आवत नीचे से ऊपर आते तू चल जाते घर। क्या नाम है? सोनू। पिताजी का? वकील। माता? शोभा देवी। कितने भाई बहन है? 2 भाई 5 बहन। 5 बहन। ये बहन कितने नंबर की थी? ये सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। क्या इसकी शादी भी तय हो गई थी? शादी हमने तय कर दिया था दोनों लोग की। अभी जल्द ही होने वाली थी? नहीं अभी नई जगह लड़का 3 साल कम से डेट मांगा था तो 2 साल हो गया था। तो साल भर और रुकने के लिए बोल रहा था कि भैया साल भर रुक जाइए। बातचीत कंप्लीट थी? हाँ। क्या किसी से ये हॉस्पिटल पे आती जाती थी तो किसी से बात करती थी या क्या? उसी लड़के से बात करती थी। उसी लड़के से बात करती हाँ। थी जिससे शादी तय था? हाँ उसी लड़के से। हॉस्पिटल में भी किसी से ऐसा था बातचीत? नहीं हमको जगह कोनो मैटर होला तो हम तो नहीं डर बता ली तुम्हारे माता जी बताइए तुम्हारे बहन को बताइए हमको बताइए ना। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बहन? यही लग रहा है सर जी देखिए जहाँ वो फांसी लगाए थे उसी के बाद 3 अंगुर बाद बेड है। 3 अंगुर बाद बेड है। अगर कोई भी अगर तड़फड़ाएगा उसी के 1 हाथ बाद बर्तन भी सरिया गया है। अगर कोई तड़फड़ाएगा तो बर्तन गिर जाएगा गिरेगा ना। फांसी लगेगा तो वो हिलेगी अगर वो इतना ऊपर है तो हिलेगी वो बर्तन गिर जाएगा। न बर्तन गिरा है वो हाथ पांव चलाएगी कुछ नहीं गिरा है। उसमें कुछ न बर्तन गिरा है न कुछ गिरा है। लाश यहाँ पे है बॉडी कुर्सी वहाँ पे है। किसी के ऊपर संदेह है आपका? संदेह अभी हम वीडियो देखे हैं उसी में वो जगह अंदर गईली पूरा अंदर गई डॉक्टर नहल गई अब अंदर फिर बाहर आते ऐसे जो पर्दा हटौली ते आ गई उनका हस्बैंड गेटे लगा पर्दे लगा खड़े बना जो कांड है उनके हस्बैंड ही का है उनको उन्हीं को मुकदमा कर। उनका क्या नाम है? कारखाना बोला सर्वेश। सर्वेश वो भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर है उसी में? हाँ उसी में। और उनकी वो पत्नी भी वहाँ साथ में रहती है? साथ में रहती है। तो आपका पूरा ये है कि उन्हीं के ऊपर FIR होगा? उन्हीं के ऊपर उन्हीं का हाथ है? हाँ वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर? हमारा नाम अमरचंद दुबे है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व ब्राह्मण समाज का भाईचारा संयोजक और आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज इस पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने आए हैं बहन जी के निर्देश पर। ये घटना निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। इस पे क्या कहेंगे? क्या कानून अपना काम कर रहा है या कहीं विच्छेद है? देखिए सच तो यह है कि यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। ये बात झूठी हो रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को सजा मिल रही है। अभी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बलिया में गए थे, वहां भी इसी तरह एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, कुछ लोगों को पकड़ लिया लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। अभी हम लोग पिछले बार प्रदेश अध्यक्ष के साथ देवरिया बरहद विधानसभा में गए थे, एक पाल समाज के व्यक्ति की कुल लाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई। कोई भी कानूनी कार्रवाई, कानून का राज जैसे लगता है कानून का राज इस प्रदेश में रह ही नहीं गया है। और निश्चित रूप से अगर इसी तरीके से कानून पड़ा रहा और ये जिम्मेदार अधिकारी पड़े रहे और तो निश्चित रूप से बहुत ही खराब होने जा रहा है। और कहीं भी उसके राजनीतिक दबाव में यह लोग काम कर रहे हैं, कहीं कानून अपना कार्य नहीं कर रहा है।
क्या किसी पदाधिकारी से आपकी बात हुई? हाँ, हमारे पदाधिकारी, हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय प्रताप पूर्व MLC से बात हुई, हमारे जिलाध्यक्ष से बात। शासन के लोगों से किसी से बात? हाँ, शासन से लोगों से भी बात नहीं। अभी तो हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और जैसा यह लोग कह रहे हैं, अभी इनके FIR, चूंकि गरीब लोग हैं उतना नहीं समझ पा रहे हैं, FIR ये लोग आज या कल में दे देंगे। FIR के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी थाना यहाँ तक, जबकि थाने के लोगों को लाकर यहाँ दे देना चाहिए, अभी तक थाने के लोग इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पीड़ित परिवार को नहीं दिए। अब मजबूरन पीड़ित परिवार जाकर थाने पर बैठेगा, वो उनसे निवेदन करके पीड़ित पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगा तो FIR उस हिसाब से करेंगे और इस बात की सूचना हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को देंगे और बहन जी अपने स्तर से इस केस को निपटेंगी। कहीं भी दलित का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इसके लिए अपने लोगों के लिए कटिबद्ध है, चाहे जो भी इसका अंजाम होना पड़े। जल्दी से जल्दी इस केस का अगर पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने में बाध्य हो जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी बड़हलगंज पुलिस फोर्स की होगी। क्या कहेंगे नेताजी? अपना परिचय देकर बताइए। मैं योगेंद्र बौद्ध, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा महासभा प्रभारी। हमारे मंडल साहब का आदेश हुआ कि आप लोग जाओ, पहले पीड़ित परिवार से मिलो, पीड़ित परिवार के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी सूचना हमको दो। हम बहन जी से कह करके जो है इसकी पूरी न्यायिक जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जैसा पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं जी आप लोग, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रशासन अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी तक जो हमको हमारे संज्ञान में जो बातें आई हैं, या कहीं से भी इन लोगों को न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसके लेकर के मैंने पूरे MLC माननीय डॉक्टर विजय प्रताप जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, मैंने उनको अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि आप जा करके पहले पीड़ित परिवार की बात को बताओ, क्या स्थिति है, प्रशासन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग SSP और DM से मिलेंगे और मिल करके इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर ये यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग DM SSP से मिल करके इनको न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाने के काम करेंगे जी। अपना परिचय दीजिए। मैं रामू प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष चिल्लूपार, बहुजन समाज पार्टी।